हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के फिजिक्स में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारे दो और चैप्टर में यूज होता है। वो है ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट। आज जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। और भी फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, राइट गाइस। और लास्ट में हम ये ज़रूर देखेंगे कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको फील करेंगे, आपको दिखाएंगे स्पेस में इसकी वैल्यू क्या होती है जो हम चार्ज रखते हैं स्पेस। गाइस, कॉन्सेप्ट किस तरह लिया जाता है फिजिक्स में, उसको किस तरह हम एनालिसिस करते हैं, पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। राइट गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ज लाते हैं। कि हम चार्ज लाए, अब मैं एक दूसरा टेस्ट चार्ज लाता हूँ। ये देखो टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हमने ये टेस्ट चार्ज लाया और ये चार्ज हमने अभी लाया। अब क्या होता है कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो आप देखो क्या होगा। ये चार्ज अपने आप उधर चला गया। क्यों चला गया होगा, ये आप सोचो। आपने अभी पिछले चार चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कूलम्स लॉ, राइट। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा और वो कूलम्स लॉ हमें पता है क्या होता है, तो हम लोग ने चैप्टर देख ही रखा है। तो एक कूलम फोर्स लगा और ये हमारा जो चार्ज था, ये हमारा जो चार्ज यहाँ से ये चला गया। पर आपने कभी सोचा है कि ये चार्ज तो बहुत दूर है इस चार्ज से, तो ये इस पे फोर्स कैसे लगा लिया? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा हो। सिंपली आपने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ और ये फोर्स लगता है और ये चला। ऑब्वियस है, न्यूटन हमारा कहता है कि अगर चार्ज, क्योंकि इसको हमने रेस्ट पे रखा था यहाँ पे, राइट। ये रेस्ट पे रखा और फिर अपने आप चला गया, यानी मोशन में आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियस है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, और वो फोर्स कूलम्स लॉ होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चार्ज तो बहुत दूर है, तो इस पे ये फोर्स कैसे लगा होगा? ऑब्वियस है, इस चार्ज ने अपने आसपास कुछ ऐसा इफेक्ट दिया होगा, ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया होगा जो इस चार्ज पे हमारा लगा, राइट। एक बार फिर से आप देखो इसको, ये चार्ज हमने लाया और ये चार्ज, दूसरा चार्ज हमने, अभी ये रेस्ट पे है, राइट। तो इसके ऊपर अगर ये मोशन में होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा किसी भी तरीके, वो हम देखेंगे क्यों लग रहा है। तो ये चार्ज इस पे भी फोर्स, क्योंकि इस चार्ज को हमने यहाँ फिक्स कर रखा है, कर रखा है, ये चार्ज इधर मूव नहीं करेगा, पर इस पे एक फोर्स ये लग रहा है जिससे ये चार्ज ऊपर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन ये बहुत बड़ा होता है, ये फोर्स कैसे इस पे लग रहा है। सेकेंड अप्रोच थॉट, अगर अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी चार्ज रेस्ट में है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट। और जैसे ही इस पे छोड़ा, इस पे एक एनर्जी आ गई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आ गई? क्योंकि आपको पता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो कहीं ना कहीं से आई होगी एनर्जी। ऑब्वियस है कि जब ये चार्ज आया है तो इस पूरे सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हुई होगी, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस में हो गई चेंज? काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो ये एक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि अगर ये सिस्टम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस रहेगा तो वो
एक स्टेबिलिटी की ओर जाता है, और कौन सी स्टेबिलिटी, मिनिमम, अगर कोई भी हमारा सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना चाहता है, तो अगर ये चार्ज मोशन में आया तो कहाँ पे जा रहा होगा, इस तरह अपने आप को मोशन में लाएगा ये चार्ज कि अभी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो, मिनिमम। राइट गाइस, ये एक थॉट लिया, अब इसकी एनालिसिस हम लोग, राइट, अब जैसे अभी तो इसके अंदर कोई रेस्ट में है, जैसे ही इस हाथ ने इसको छोड़ा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, आई कैसे, जरूर कहीं ना कहीं से एनर्जी इसको दी गई होगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम यहाँ क्रिएट हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी ही उसी का चेंज किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। गाइस, चलो हम लोग देखते हैं, इसके एनालिसिस और डिटेल में करते हैं। सपोज कर लो ये हमारा चार्ज है, और ये देखो एक एक अब फिर से देखो इसको, जैसे ही चार्ज आया तो आप देखो रेडिश हो गया आपका ये रीजन, मींस इसके चार्ज के आते ही एक फील्ड क्रिएट हो गई, एंड दैट फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ये फील्ड जो आपकी आई है, ये आपकी 2D स्पेस में नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, इट इज इन 3D स्पेस। राइट, तो क्योंकि बुक्स में आपको हमेशा प्लेन रहता है, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में ही होती है, पर ऐसा नहीं। आप विजुलाइज करिए कि ये जो चार्ज है ये 3D में क्रिएट किया गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये फील्ड है, इसकी हम मेजरमेंट कैसे करें, क्या इसकी एनालिसिस कैसे करें, राइट गाइस, तो इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे, यानी इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, कितनी स्ट्रेंथ होगी, सेकेंड पॉइंट, कि इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल कहने से नहीं होगा। हमें जब भी ये दो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोलते हैं तो हम ये ज़रूर बोलेंगे साथ ही साथ हम किस जगह इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये जो फील्ड क्रिएट हुई, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हैं या किस पॉइंट पे निकालना है। राइट गाइस, तो हमारा पहला क्या, हमारा थॉट हुआ कि ये जो फील्ड आसपास क्रिएट हुई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इस रीजन में इस फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, इसको मुझे मेजर करना, कहाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें, राइट। इसी के लिए तो हमने क्या किया, अब ये जैसे ही हमने ये चार्ज यहाँ पे आया, अब मुझे यहाँ पे ये जो रेडिश एक फील्ड क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये मेरा अपना टारगेट है, ये एनर्जी, यानी वी नीड सम फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, राइट, एट अ पॉइंट पी। अब आ जाओ, अब ये हमारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है नीडेड, जैसे हमें जब हम लोग स्टार्ट किए थे काइनेमेटिक, तो किसी की क्या रफ्तार है उस ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हम स्पीड निकालते थे, है ना, कितने चे हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते थे, स्पीड निकालते थे, वेलोसिटी निकालते थे, एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते थे, द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल डिराइव निकाल। इसी तरह अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इस चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज के कारण जो क्रिएट हुई है, इसका यहाँ पॉइंट पी पे कितना स्ट्रेंथ है, ये हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, राइट गाइस। तो अब यहाँ पे हम किस तरह इस फील्ड को डिफाइन करेंगे वो देखेंगे, राइट। अब सबसे पहले ये जो फील्ड है इसको रिप्रेजेंट करना हम किस तरह करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन हम ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं वो पहले देखेंगे, और उस फील्ड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है उसको, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फील्ड को, ये जो हमारी इस चार्ज के आसपास एक फील्ड है, राइट, उसे पहले समझते हैं। अब ये चार्ज है, ये रेड वाले जितने भी चार्ज है हमारे पॉजिटिव होते हैं, ब्लू जो रंग के जितने भी हमारे चार्ज होंगे, राइट। जैसे ही ये चार्ज आया, ये जो हमारी रेडिश इस 3D स्पेस में एक फील्ड क्रिएट हुई, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह फील्ड हमारी मर्ज हुई, राइट।
ये हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, राइट गाइस। तो ये हम इस तरह की फील्ड हम बनाते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का अपन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस फील्ड की एक ये है जहाँ पे ये डेंस होती है, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये डेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ भी इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच होगा ज़्यादा, रेयर। तो यहाँ पे आप देखो जो इस चार्ज के पास है, यहाँ पे हमारी फील्ड ज़्यादा होगी। और हमने उसकी स्ट्रेंथ अभी मेज़र नहीं किए हैं, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम इसकी वैल्यू अभी नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कितनी होगी वो अभी नहीं पता है, वो तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा हमारी फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैप हुआ के अलावा अगर ये हमारी जैसे गैप है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। देखो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा तो हमारा फील्ड भी मतलब उसके मैग्नीट्यूड हमारी वेरी करती जाएगी। और डायरेक्शन, ये ये हम लोग इसके अलोंग, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है किसके अलोंग होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने बनाई है, ये इसका एक मतलब इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है, उसको पहले हम लोग चलो देख। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक्चुअली ये स्पेस में किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी अगर ये पॉइंट, राइट। तो चलो पहले स्पेस देखते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ये देखो आप जो देख रहे हो, ये पॉइंट चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इससे निकल रही है। और ये देखो 3D स्पेस में है, प्लेन में नहीं है। दैट इज, तो ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए कि प्लेन में रहती है वो क्या रहती है, पूरी 3D स्पेस में। स्पेस में हम किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे डेंस है, मतलब इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। कितनी होगी ये हम लोग आपका एक माइंडसेट निकलना चाहिए कि प्लेन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एक्चुअली 3D में होती है पूरी। और जब हम हायर स्टडी करते हैं तो और भी ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं। तो और भी बहुत ऑपरेटर्स हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल, बहुत सारे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, राइट गाइस। चलो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, राइट। देखते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज, यानी क्लोज लूप नहीं हो सकती। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुई, इस पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव electric charges and towards the negative electric charge. So at any point tangent to field lines gives the direction of the electric field at that point. Right guys, यहाँ सेम हम लोग फिगर लेते हैं। ये फिगर है, अब देखो यहाँ से तो बाहर की ओर जा रही है और यहाँ हमारी क्या एंड हो रही है नेगेटिव पे। ठीक है, यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रही है। मतलब इसको अगर और हम लोग क्लियर समझे, अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या ऐसे निकलेंगी, राइट। और अगर कहीं भी निगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ ये लाइन आएंगी। ये हमारा, ये जो हमने एक एजम्पशन लिया है अपने चार्ज के अराउंड जो रीजन है, उस जो वो फील्ड जो ये इसने प्रोड्यूस की है इस चार्ज ने, उसको सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल वे में दिखाने के लिए ये कुछ एजम्पशंस लिए। ठीक है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज देख, राइट। और सेकंड पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज रखा, जैसे हमने क्यू नॉट रखा था, राइट। तो यहाँ पे जो जो टेंजेंट हम खींचते हैं, यहाँ पे ये जो फील्ड क्रिएट हुई है इस चार्ज क्यू से, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसका डायरेक्शन मुझे चाहिए तो हम उस फील्ड लाइन पे क्या करेंगे, एक टैंजेंट खींचेंगे। तो वही इस पॉइंट पी पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमें यहाँ अगर मुझे फाइंड आउट करना है कोई पॉइंट पी डैश है, तो यहाँ पे हमारा टैंजेंट, ये टैंजेंट इस पॉइंट पे जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है
उसकी क्या देगी, डायरेक्शन, राइट गाइस। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ हम वो जो रीजन क्रिएट हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन आए हैं उसको, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं, राइट गाइस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, field lines never cross each other because if they do so, then at the point of intersection there will be two direction of electric field, right guys। तो भी देख लेते हैं हम लोग, ये हमारी सपोज कर लो दो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये यहाँ पी पे इंटरसेक्ट कर, अब यहाँ पे आप देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट। अभी हम लोग ने देखा कि अगर हम इस पॉइंट पी पे एक टैंजेंट खींचेंगे तो वो टैंजेंट किधर जाएगा, अब तो टैंजेंट मान लिया हमने ये खींचा, तो अब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसी पॉइंट पे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी तो एक टैंजेंट खींच सकते हैं, होगी। यानी एक ही पॉइंट पे किसी भी रीजन में दो हमारे कैसे हो सकते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर सपोज को जैसे वहाँ हमने चार्ज रखा था यहाँ भी अगर हम चार्ज रखें तो वो चार्ज इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो किसी तो एक डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि चार्ज तो जा ही नहीं सकता ना, इधर जाएगा आप कैसे बताओगे, राइट। दे नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी भी कोई भी आसपास आपके रीजन है वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन तो किसी भी पॉइंट पे एक ही होगी ना, दो तो हो नहीं सकती, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट गाइस। तो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, दिस एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर हम अपने उसी फिगर में आते हैं, अब देखो इसमें इसको हम मिटाते हैं और ये जो अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब अट्रैक्टिव है फोर्स, फोर्स क्या है जो भी अट्रैक्टिव फोर्स जरूर लग रहा होगा क्योंकि लेंथ में देखो यहाँ ऊपर वाली लेंथ क्या है ज़्यादा है, धीरे धीरे इसकी लेंथ क्या हो रही है, लेंथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इट शोज दैट एक हमारा अट्रैक्टिव फोर्स वहां जरूर लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज कंटिन्यूअस कर्व इन फ्री पाथ, ये भी अभी हम लोगों ने इसी फिगर में देखा, देखो दे आर क्या है कंटिन्यूअस इन फ्री स्पेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे डीसी टूटती नहीं है, दो इनका लूप नहीं होता क्योंकि ये स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से और एंड कहाँ करती है नेगेटिव है, तो ये लूप नहीं हो सकते, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक क्लोज लूप बनाती है, ठीक है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दीज लाइन्स लीव्स और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, तो देखते हैं हम लोग ये क्या कह रहे हैं, देखो ये हमारा चार्ज है सरफेस है, तो इससे जो है ये हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी हमारी एकदम 90 डिग्री पे देखो निकली, आप इसमें देखो ये हमारा चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ भी देखो हर जगह क्या निकल रही है, डिग्री पे निकल रही है ना लाइन, ये हमारी इलेक्ट्रिक, ये हमेशा क्या निकलेगी 90। मेटल भी होगा, मेटल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, और उनसे भी अगर निकलती हैं या निकल रही हो या एंटर कर रही हो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रहती है इलेक्ट्रिक, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये हम लोग ने अभी देखा, और दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये अभी हमने आपको बताया, ये कंडक्टर यानी ये जो कंडक्टर है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी नहीं होंगी, राइट। इसी तरह ये जो रेड रंग का जो क्यूब हमारा क्यूबॉइड है इसके अंदर भी हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल है तो कंडक्टर है तो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिक है, के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, ये हम आने वाले अपने वीडियोस में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू एक्सपैंड laterally, they tend to separate from each other in the direction perpendicular to their length, this explains the electric force of repulsion between the like charges, right guys। तो इसको भी देखो आप,
अब ये देखो दोनों हमारी क्या है, सेम पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ देखो ये इस तरह ये लेंथ के अलोंग रिपेल हो रही है। पहला जब ये लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो इसका मतलब एक्टिव है, और ये रिपेलिंग चालू हो गई है, इनकी फील्ड की लाइन देखो ये रिपेल हो रही है, तो क्या होंगी, लेटरली लेंथ के अलोंग क्या कर रही हैं, रिपेल हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सिव, राइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई जो हमें याद होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बता रही है, राइट गाइस। ये सिर्फ हमें क्या बता रही हैं, इसकी स्ट्रेंथ में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ रेयरर है, स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन ये होगी, इस तरह की बातें हम लोग नहीं होंगी, इंडक्टर के अंदर जीरो होंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो है, ये सिर्फ आपको वहाँ पे उसका एक आपको ग्लिम्स देगा, वीडियो में ज़्यादा है, कम है, जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट एनालिटिकल उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है गाइस। निकालेंगे कैसे, ये हम लोग चलो अब हम लोग एनालिटिकली देखते हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आया, वहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। ये हमारा चार्ज है, ये फील्ड हमारी स्पेस में आई, और उसी तरह हम वापस वो चार्ज लाते हैं। ये चार्ज हमने यहाँ पे लाया, इस जो रीजन हमारी क्रिएट हुई को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्योमेट्रिकली देख भी लेते हैं। ये हमारी सपोज करो इस तरह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेस हमने दिखा दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को हम लोग ने रिप्रेजेंट करा। अब मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पी पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हम दो तरीके से निकालते हैं। एक हम वेक्टर का फॉर्म देते हैं, दूसरे को स्केलर, राइट। यानी एक का एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक आ रही होगी, वो रहेगी वेक्टर के फॉर्म में, और उसी पॉइंट पे हम दूसरी तरीके से उस फील्ड को यहाँ पे उसकी एनालिटिकल वैल्यू देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक्चुअली फील्ड को बता रही होती है, वहाँ पे स्ट्रेंथ को बता रही है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज अपनी कोई फील्ड नहीं होती, बहुत ही पॉजिटिव चार्ज होता है और खुद अपना फील्ड नहीं होती, इसको हम लोग सपोज करते हैं। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे हमने लाया चार्ज को रखा, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज क्यू है, इस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स अभी हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन, जो लाइन होती है, लाइन ऑफ फोर्स होती है, उसके अलॉन्ग लगता था, दैट इज कॉल्ड दिस। ये एफ फोर्स लगा, ये डिस्टेंस आर है, मैग्नीट्यूड है, आर हमने ले लिया। तो इस पे हमें कूलम्स लॉ ने बता रखा है, इस पे ये फोर्स जो लग रहा होगा, ये फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दैट फोर्स एफ, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट एफ इज, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एफ इज इक्वल टू कूलम्स लॉ हमने लिखा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो उसका चार्ज है सेंटर पे, ये टेस्ट चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स है, लेकिन फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मुझे एक वेक्टर देना पड़ेगा, दैट इज आर कैप। आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और रेडियस, ये अलोंग जो है आर कैप, राइट। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ हमारा, मीन्स अब अगर कई चार्जेस यहाँ रखे होंगे, और तो यहाँ पे मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने देखा सुपर देखा। तो नेट फोर्स अगर हम निकाल लेंगे, और तो हमारा फिर ये फोर्स जब आ जाएगा, तब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे, तो वहाँ सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई की, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, फोर्स को सुपर पोजिशन थ्योरम, फोर्स को हमने वहाँ पे देखा था।
राइट गाइस। तो यहाँ पे हमने ये फोर्स लगाया। अब मैं वो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ एट पॉइंट पी, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। नॉट, ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी, और इसके यूनिट देखो तो न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और क्यू नॉट का कूलम हो गई। और सिर्फ पॉइंट, ये हमारी डेफिनेशन हुई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये हमारी जनरल डेफिनेशन। अगर मुझे कहीं भी कैसा भी, कोई ज़रूरी नहीं हमारा पॉइंट चार्ज हो, हमारा चार्ज डिफरेंट तरीके, डिस्क्रीट चार्जेस हो सकते हैं, कंटिन्यूस चार्जेस हो सकते हैं, जो हम लोग आगे नए वाले चैप्टर पे डालेंगे, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह हमने जैसे वहाँ पे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, किस तरह डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह हमने इस रीजन को स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। नाउ अब मुझे अगर सिर्फ पॉइंट चार्ज, जो कि ये वाला केस है, यहाँ पे मुझे ड्यू टू पॉइंट चार्ज मुझे इस पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम कह रहे हैं ये फोर्स निकला, अब हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज इज, तो हम लिखेंगे एफ नॉट बाई क्यू, ये लिखेंगे। तो जब हम क्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारी क्या हो गई, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दिस, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू, जो कि ये चार्ज हम लोग ने यहाँ पे ले रखा है, दैट इज कैपिटल क्यू एंड बाई आर स्क्वायर आर। दिस इज द वेक्टर, राइट। तो वेक्टर के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये बात जब हम एनालिसिस करेंगे तो इस ई हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम उसे, अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हों तो हम वेक्टर एडिशन रूल को वहाँ अप्लाई करके नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे उस पॉइंट पी पर, राइट। क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं व्हाट इज सी। तो अभी हम लोगों ने ये रीजन, ये डेफिनेशन निकाली, डिराइव की, हम लोग ने बताया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फोर्स पर यूनिट है, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट, गाइस ये हो गया। अब इसी पॉइंट पे अब हम बात करते हैं कि मुझे अगर पोटेंशियल निकालना, राइट, तो इसी पॉइंट पे हमें निकालना है, यानी ई पी लिख सकते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे दैट इज ई पी, राइट कॉर्नर पे, दैट इज ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर है, राइट। मैग्नीट्यूड आप सिंपल देख सकते हैं, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम वैक्यूम में ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई मीडियम हो तो ये सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक, राइट। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसमें हम एप्सिलॉन आर से और डिवाइड करते हैं, या के से, जिससे हमें दिया हो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, राइट। तो ये क्या होती है हम लोग आने वाले देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, अगर इस फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक ये रिलेटिव परमिटिविटी से हम इसको, right? अब हम इसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, राइट, ये दूसरी। अब वो पोटेंशियल क्या होती है वो हम इसे मिटाते हैं सबसे पहले। अब हम फिर से चार्ज लाते हैं, ये चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई। अब हम इस पॉइंट पे एक चार्ज लाते हैं, दैट इज क्यू नॉट, जैसे हमने पहले लाया था। लेकिन इस बार हम ध्यान रखते हैं, इस बार हम वॉच करेंगे कि ये जो चार्ज आ रहा है कैसे आ रहा है, वो हाथ कैसे ला रहा है चार्ज, राइट। देखो चार्ज आया, देखना कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। दिस चार्ज जो है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे आया विथ कांस्टेंट, मींस इसके पास कोई एक्सेलरेशन। और अब आप विजुलाइज करो
कि जब ये हाथ इस चार्ज को ला रहा होगा, ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये रिपेल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये हाथ इसको यहाँ पे ला रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस हाथ को यानी ह्यूमन बीइंग को कुछ न कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा होगा इस पॉइंट पी पे इस चार्ज क्यू नॉट को लाने की। दैट एनर्जी इज कमिंग थ्रू थ्रू ह्यूमन, जो उसने खाया है, यानी रोटी जो खाई है, दैट रोटी इज, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अब आपको वो समझ में आ गया होगा जो पहले मैंने पूछा कि जो काइनेटिक, इसको जैसे ही छोड़ेगा ये मोशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी दे चुका है ह्यूमन, अपनी केमिकल एनर्जी इस पॉइंट पी पे इस चार्ज को रखने में खर्च कर चुका है, जोर लगा चुका है। दैट केमिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर टू चार्ज सिस्टम बनता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आगे भी हम इसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे इसी वीडियो में, जब हम आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को और पोटेंशियल। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। तो हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ दो ही फॉर्मूले, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे मन में एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि ई और वी है क्या। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस पॉइंट पी पे चार्ज लाने में विदाउट एक्सेलरेशन, राइट। तो ये वर्क डन, अब जो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, तो सॉरी, अब हम जो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे वो रहेगा इस वर्क डन के फॉर्म, यानी एनर्जी के फॉर्म। एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इन्फिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन इस चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी में लाने में जितनी एनर्जी हमें खर्च होती है, दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, यूनिट चार्ज, ये कह सकते हैं यूनिट चार्ज, तो वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल के। ठीक है, पर यूनिट हम बोलेंगे, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी गिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो हम इसे डिफाइन करते हैं अपनी इस फिजिकल क्वांटिटी को। दैट फिजिकल क्वांटिटी दिस, जो हमने अभी निकाली यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकाली थी, अब हम स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, दैट इज वी इज, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया वर्क के थ्रू, दैट इज क्यू नॉट। दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, दैट इज वर्क अपॉन क्यू। इसका यूनिट हमारा क्या होता है? वोल्ट। हम राइट, तब हम केस में, तो ये वोल्ट आ गया। ये हमने फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की टू डिफाइन द एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है यहाँ पे हमारी कितनी आई है? पॉइंट चार्ज है। लेकिन ये फॉर्मूला जनरल है, हम कहीं जब भी हमारा कोई भी चार्ज सिस्टम हो, हम ये चीज़ डेफिनेशन वहाँ पे अप्लाई करें। कोई भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम वहाँ से एक चार्ज लाएंगे किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिकल डालना है, वहाँ पे हम विदाउट एक्सेलरेशन उस चार्ज लेंगे, जो जितना होगा दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी, राइट। तो हम सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, वहाँ पे हमने फोर्स निकाला था, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन मुझे पता है क्या होता है वर्क डन, हमें ये हमने पढ़ा है, दैट इज इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं हम? आर तक। फोर्स इनटू क्या हो रहा है? डॉट आर। ये हमारा क्या है? ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब फोर्स एक्सटर्नल है, न कि इंटरनल, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, बिकॉज अब ये हमारा अपोजिट, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे एक्ट कर रही होगी और एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस फोर्स की जगह, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इसको निगेटिव टाइम्स करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू क्या कर लेंगे?
आर कर लेंगे और यहाँ पे हम इंटरनल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। हम इन जो फील्ड है उसकी फोर्स लेते हैं डॉट डी आर। और फील्ड की फोर्स हमने पता है कि किधर लग रही है। आप अगर इसको देखो आप तो फील्ड हमने देख रखी है। देखो ये फील्ड जो है ये बाहर की ओर लग रही है, इसी डायरेक्शन में हमारा आर भी है। तो अब हम यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं। देखो फोर्स हमारा तो इधर ही लग रहा था, ये हमने निकाला था पहले, कूलम फोर्स, ठीक है। दैट फोर्स यहाँ लगेगा। तो अब यहाँ पे अब इस फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है एफ लिख सकते हो, और डी आर की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी टू आर, और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा फोर्स क्या हो जाएगा 1/4π0, और कैपिटल क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा डी आर, और कॉस 0 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ देखो फोर्स वेरी कर रहा है डिस्टेंस, इसीलिए हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन। कि फोर्स के फॉर्मूले में हम डी आर ले रहा, डिस्प्लेसमेंट में जरा से यहाँ डिस्प्लेस करने में लिया था, है ना, हमने डिस्प्लेस जो किया था में हम लोग ने वर्क डन निकाला। इस ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरीके से सोच सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन आर, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, राइट गाइज, सिंपल है। अब इसे हम इंटीग्रेट रखते हैं 1/4π और निकाल लेते हैं। सॉरी, फोर्स हमारा क्यू नॉट यहाँ छूट गया है, दैट इज क्यू नॉट भी बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1/r² का इंटीग्रेशन आप करो, -1/r आ जाएगा, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट r। अब 1/r यहाँ रखोगे, -1/∞ 0, तो ये नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट एडिड बाय r, राइट। ये हो गया क्यू नॉट डिवाइड आर। अब जो हमारी ये डेफिनेशन कह रही है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वर्क डन। ये निकाल लिया हमने टोटल इन्फिनिटी से पॉइंट पे लाने का। अब हम इस वर्क डन को डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, तब हमारा आ जाएगा दैट इज वी। अब आप देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं v/क्यू नॉट दैट इज 1/4πε0। ये हमारा वर्क डन आ गया बाई 0। तो यही क्या हो गया, दैट इज पोटेंशियल 1/इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस, राइट, दैट इज Q/r। ये हो गया हमारा। तो इसी पॉइंट पे P पे हमने क्या निकाला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये दो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस फील्ड में जो था, ये जो फील्ड हमारी क्रिएट हुई थी, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ किया, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखी। अब हमने सिर्फ वहां पे रिप्रेजेंट किया, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बता, राइट। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बिकॉज फोर्स और वर्क डन क्या है, रिलेटेड है, राइट। तो ई और वी भी क्या हो सकते हैं, रिलेटेड। कैसे रिलेट होंगे, आप इसी से देखो, यहाँ पे जो हम लोग ने ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया है, इसकी हेल्प लेंगे और फिर इसको क्रिएट, राइट, यानी रिलेट करेंगे दोनों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलो उनको अब हम लोग रिलेट करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी सपोज कर लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका A है। यहाँ से ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाता है, लेट इट बी डेल्टा V, मान सकते हैं। इन्फिनिटी से नहीं ला रहे, सपोज कर लो हम यहाँ A से ला रहे हैं, पॉइंट A से P पे ला रहे हैं, राइट। तो A से P पे हम ला रहे हैं, तो मुझे वर्क डन निकाल, ठीक है। तो R हमारा इधर है, तो R पोजीशन वेक्टर हमने ओरिजिन इसको माना है, हमारे चार्ज को, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो जाता है, और ये
डायरेक्शन और डी, राइट। अब हमने एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ ला, ये हमारा डी आर हो गया। तो अब हम यहाँ से ये जो हाथ है हम ए से पी पे लाते हैं, तो वर्क डन फ्रॉम निकालेंगे ए टू पी। वर्क डन हम अगर निकालना चाहें तो हम ए से कहाँ लाए, पी पे लाए, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज एक्सटर्नल, ये वर्क डन हमें कौन कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल एजेंट डॉट डी आर होगा, ये तो होगा हमारा। अब ये डी डब्ल्यू हम लिख सकते हैं या ए पी हटाई दें, ठीक है, लिख दें। तो ये हमारा छोटा सा वर्क डन हुआ, कहाँ, इस एक्सटर्नल एजेंट ने डी आर को लाया यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब कॉन्स्टेंट से एक्सेलेरेशन देना नहीं है, हम फील्ड वाला ले लेंगे, दैट इज एफ। जो फील्ड वाली फोर्स है वो ले लेंगे, दोनों अपोजिट होगी, क्यों, क्योंकि हम विदाउट एक्सेलेरेशन ला रहे हैं, डी आर हो गई, राइट। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे ए से पी में हम कांस्टेंट मार सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, ई, तो चेंज हो रही होगी, लेकिन डी आर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो हम, और बिकॉज हमें पता है कि हमारी डिफाइन क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, इस फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट था, दैट फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज फोर्स, वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं ई, क्यू नॉट तो स्केलर है इसलिए बाहर हो गया, हम यहाँ लिख देंगे ई डॉट आर, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या रखेंगे, क्यू नॉट को हम डिवाइड कर देंगे, डी डब्ल्यू लिख देते हैं, स्मॉल वर्क डन क्यू नॉट, ये इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको अभी हम मिटा देते हैं तो हम क्यू नॉट नीचे ले आते हैं, डी डब्ल्यू डिवाइड क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, राइट। ये डी डब्ल्यू क्या है, एक्चुअली ए से पी आ रहा है, राइट। तो ये अगर हम लोग वोल्टेज देखेंगे तो लिखेंगे क्या, वी, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई, स्मॉल वी, किनके बीच है, दैट इज। अब आपसे मैं पूछता हूँ, ए से वी ला रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कौन, हायर पोटेंशियल में, एक और ये फंडा है, जो एरो होती है एरो की तरफ, यानी जो हेड होता है वहाँ पे हमारी पोटेंशियल हमेशा कम होती है, और इस एरो से जो दूर जाने रखते हैं पॉइंट, तो वहाँ पोटेंशियल हमारा ज़्यादा होता है, राइट। ये डेल्टा पी हमारे किसके, एक तरीके से जैसे हमने वहाँ पे निकाला था इन्फिनिटी से लाए थे पी पे, तो पी का पोटेंशियल लाया था विथ रेफरेंस टू, हमने क्या लिया था, इन्फिनिटी। यहाँ हमने कहाँ लाया, ए से पी लाया, यानी पी का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं, ए के। ऑब्वियस है, यहाँ अगर हम वी ए पी लिखते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी पी माइनस, ठीक है, यानी पी का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो ये हो गया माइनस ई आर। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, आप ले लो यहाँ पे वी पी माइनस वी ए, यानी ए हमारे जो हमने ओरिजिनल पोटेंशियल डिफाइन किया था वो था विद रेफरेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे रेफरेंस टू क्या हो जाएगा, ए, ये आ जाएगा रिलेशन दैट माइनस ई डॉट, राइट, कहाँ से लाए, ए टू पी। और अगर हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी पे हमारा ए को कहाँ ले जाए, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल क्या लेते हैं, जीरो, और ए हमारा इन्फिनिटी पे चला गया, हम वी पी लिख सकते हैं इक्वल टू, ये जीरो हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू पी पॉइंट लाएंगे, दैट इज ई डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अब आप दूसरी तरीके से सोचो, यानी ये जो हमारा एनालिसिस आया, ये आया जब मुझे ई पता होगा तो वी उस पॉइंट पे पता हो जाए। इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में आप देखो, ठीक है, तो या यहाँ पे आप देखो डेल्टा, ये लिख दिया वीपी, इस पॉइंट से आप आ जाओ, यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये डी आर को इसके नीचे ले जाओ, ये डी आर को अब हम लिख सकते हैं डेल्टा आर, इस तरह लिख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा आर। अब यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा लिखने के बाद
एक्चुअली जब हम लेंगे ये नीचे जब जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई, राइट। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ कॉस थीटा कहाँ चला गया, दैट इज द पॉइंट। क्या है, ये कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाए, मान लिया कॉस थीटा 0 1 हो जाएगा। जीरो कब होगा, जब ई और आर क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे ना, ई भी इस डायरेक्शन में हो गया, आर भी हो जाएगा, तभी तो ये जीरो होगा। इसका मतलब जो, अब हम ये जो डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन जो डेल्टा वी पे हमने थीटा को क्या ले लिया, जीरो, ये जो डायरेक्शन देगा वो क्या देगा, ये अलोंग दिस देगा, क्योंकि हमने थीटा क्या ले लिया यहाँ पे, जीरो ले लिया। जीरो मीन्स ले लिया, नहीं डेल वी बाई डेल आर जो आएगा, और लिमिट यहाँ पे आप लिमिट ले लो डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी आर। ये आया कैसे, यानी थीटा को हमने जब जीरो लिया, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी डी वी बाई डी आर की जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली सरफेस होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। इसको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। आप बड़े क्लासेस में इसको देखोगे, इस तरह रहता है, डेल डेल आपको इस तरह लिखेगा, डेल वी करके लिखे रहते हैं, डेल की वैल्यू डेल्टा, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो थोड़ा हायर हो गया, लेकिन आप हमेशा ये ले लेते हैं डेल ऑपरेटर अगर आप हायर क्लासेस में। अब ई हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, अब ई हमारा क्या हो गया, माइनस डी वी बाई डी आर, क्यों आया, अब आप देखो ये डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे हमने कॉस थीटा को जीरो करना पड़ेगा तभी तो नीचे आएगा। जीरो कब करेंगे, जब दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी। ये आपका प्लेन में नहीं, एक सरफेस पे है, आपने देखा एक प्लेन पे है, तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। वो जहाँ पे, अब उसको आगे हम लोग देखेंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। वी हमारा उस पे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस मीन्स वेयर द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जो सरफेस जहाँ पे सबका पोटेंशियल सेम होगा। अब यहाँ देखो सेम कहाँ होगा, देखो आर है ना, आर एक स्फीयर इसके अलोंग जो होगा वहीं पे तो होगा, हमने वो देखा था एग्जाम्पल में जो परपेंडिकुलर दिखा रही थी लाइंस। तो इक्यू पोटेंशियल होगा तो वो पूरा आर डिस्टेंस पे हमारे हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम, तो वो स्फीयर का वो सरफेस क्या हो गया, इक्यू पोटेंशियल। ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आए जाएगी उस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज वाई इट इज माइनस डी वी बाई आर। माइनस डी वी बाई डी आर की जो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, राइट। ये हो गया। ये जो हमने दो फॉर्मूले निकाले, ये देखो एक हमने निकाला दिस और दूसरा निकाला ई इक्वल टू माइनस डी वी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। दैट इज पहला हम लोग ने निकाला था v इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने विद रेफरेंस टू क्या निकाला, ए से हम लोग ने p पे लाया था, तो ये v हो गया, और ये हो गया हमारा एक तरीके से v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी, या जो पॉइंट्स हम लाना चाहते हैं p साइन e डॉट डी आर, राइट। और दूसरा हमारा हो गया दैट इज e इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम, दूसरा हो गया दैट इज e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी। ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या बता रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बता रहा है। अगर मुझे ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है, अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहां पे हम पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे। और ये फॉर्मूला जो बता रहा है अगर मुझे वहां पे पोटेंशियल पता है तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट, दैट इज मेन यूज ऑफ दिस। इसका मतलब हुआ कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हम दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और एक तरीका होता है क्या, गैलरी बताने का एनालिटिकल मेथड कहते हैं, जिससे हम आराम से, अगर बहुत सारे हमारे चार्जेस वहाँ पे हैं, हम सिंपल ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी, कई चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पे मुझे डालनी है, वहाँ पे हम इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लगता है चार्जेस से, तो उनका हम अलग है, उसे सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, तो हम वेक्टर सम करके उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट गाइस। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक
ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने इस तरह डिफाइन की थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल वर्क डन bring charges from infinity to that point in the electric without acceleration potential that point। वहाँ पे हमारी जो फील्ड क्रिएटेड है वो पॉइंट चार्ज से है, और उससे हम लोग ने ये दो वैल्यू निकाली हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, और पोटेंशियल निकाला 1/4 आर। राइट, अब ये दोनों फॉर्मूला हमने और डिराइव किया जो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट, यानी जो नीचे वाला v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर है कि अगर मुझे उस पॉइंट पे ई पता है तो वी पता हो जाएगा, और जो ई इक्वल टू माइनस डी वे बाई डी आर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पे अगर वहाँ पे मुझे पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि ये आपको मैग्नीट्यूड दे सकता है, ऐसा हो सकता है बिकॉज वी क्या है, स्केलर फंक्शन होता है, लेकिन माइनस डी वी बाई डी आर ये आपको वो जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्शन बता देगा ई। माइनस डी वे बाई डी आर एक तरीके से आपको डायरेक्शन देता है सरफेस के। राइट, तो ये था हमारा। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने ये फॉर्मूला निकाला क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज है तो क्या, अगर फील्ड पता है तो हम क्या वहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सी। राइट, मिटाते हैं। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि सपोज कर लो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या लिखा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मुझे पता है। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तो लिखेंगे, वहाँ पे आर लाएंगे, ई की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज 1/4 पाई नॉट ई की वैल्यू का ई मुझे पता है, वी चाहिए, तो ये तो हम लोग ने किया है अभी, यू बाई क्यू आर स्क्वायर डॉट डी आर का, और डी आर और ई की डायरेक्शन सेम है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 डी आर, और इसी का तो अभी हम लोग ने इंटीग्रेट किया जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज 1/4 पाई, आप निकालो या मैं निकाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, और यहाँ पे क्यू बाहर हो गया, और यहाँ पे हमारा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, ये निगेटिव साइन रहेगा, और ये इन्फिनिटी से आर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/4 पाई नॉट, क्या हो जाएगा, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा है, ये हो गया। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ई ये पता था अभी, अब मुझे क्या है, वी पता है, सपोज कर लो ये पता है मुझे, यानी पॉइंट पी पे अब मुझे वी पता है कि वी इक्वल टू दिस है। अब मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज ई इक्वल टू क्या हमने देखा अभी, माइनस डी वी बाई डी आर। राइट, ये हो जाएगा माइनस डी आर, वी हमारा मुझे पता है, वी क्या अभी हम लोग निकाला, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, 1/r का जो आप डिफ्रेंशिएट करो जाएगा -1/r स्क्वायर, और ये वापस जो हो जाएगा दैट आर 1/r का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, बाकी कांस्टेंट टर्म तो बाहर हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, तो अब हम डी बाई डी आर किसका हो जाएगा, 1/r का, और 1/r का निगेटिव रहेगा 1/r का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1/r स्क्वायर माइनस पॉजिटिव, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। राइट गाइज, डायरेक्शन कैसे होगा, ये क्या होगा, उस आर आर एक डिस्टेंस पे क्या है, हमारा पूरा सरफेस क्या रहता है, स्फीयर का बन जाता है, तो उससे वो परपेंडिकुलर होगा, वो ई की डायरेक्शन होगी, दैट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग अलोंग। तो ये जो फॉर्मूला है इसी तरह हम बाकी केस में भी देख सकते हैं, ये बता रहा है जिस पॉइंट पे हमारा अगर पोटेंशियल पता है तो फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल, दोनों में रिलेशन नई चीज़। अब आ गई आपकी एनर्जी की कंसेप्ट, कि ये एनर्जी जो हमने आपको बताया था जो रोटी खर्च होती है, किस तरह वो मतलब ये एक जो एनर्जी पोटेंशियल ये आ गया, अब वर्क डन हो रहा है, जब यहाँ पे छोड़ोगे इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब जब, और आपने पढ़ा है, और जब इसे ही आप इसको छोड़ोगे, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, देखो मैंने छोड़ा, सीधे ये भाग गया, ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी क्या, जो चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, में
इसकी फीलिंग मैं आपको एक अपनी ग्रेविटेशन से देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो हम ग्रेविटेशन पे चलते हैं और एक नया फिगर देखते हैं। फिर से हम लाते हैं, ये चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और ये चार्ज हमने यहाँ पे लाया। चार्ज हमारा कैसे आएगा, ये हमारा चार्ज ये आया, राइट। तो अभी हमने ये देखा कि जब ये चार्ज आया तो इसके अंदर एक एनर्जी आ गई होगी, ठीक है। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसने जो वर्क डन किया इस हाथ ने, इसने अपनी रोटी खर्च की, अपनी केमिकल एनर्जी खर्च की इस चार्ज को यहाँ पे लाने में, ठीक है। ऑब्वियसली ये रिपेल कर रहा होगा, विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये विदाउट एक्सेलरेशन लाने में इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मान लिया निगेटिव चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होता, तो ये हाथ क्या कर रहा होता, अपनी तरफ फोर्स लगा के विदाउट एक्सेलरेशन लाना पड़ता, तब भी इसे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वर्क है, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तभी तो वो क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो फील्ड उसको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो विदाउट एक्सेलरेशन आएगा। एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, और वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। लेकिन मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ कि इस फील्ड जो आई, इसके अंदर मान लीजिए पॉजिटिव ही चार्ज है, तो इसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर कर रही होगी, मैं आपको रिजेंबल करके दिखाता हूँ अपने ग्रेविटेशन में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मीन्स 10th में पढ़ते आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg, राइट। वहाँ पे कैसे एनर्जी स्टोर होती है, अगर वहाँ पे आपको समझ में आ गया, समझो यहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो चलो हम वहाँ से इसको रिजेंबल कराते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है इस अर्थ पे, राइट। अब आप क्या करो, अभी तो इसकी वेलोसिटी है नहीं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी है नहीं, चुपचाप रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब आप देखो सिचुएशन क्या होती है, ये हाथ आया और इसको ऊपर ले गया, अब ये वर्क डन किया ना इस हाथ ने, दैट अब इसको ऊपर उठाने में ताकत तो लगी, किसके अगेंस्ट उसने उठाया, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड थी ना, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड थी, इसी के अगेंस्ट तो ये ले गया, तभी तो यहाँ पे लाने में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इस पे स्टोर हुई, और आपको पता है mgh, और तभी तो आप जब इसको छोड़ोगे, देखो आप छोड़े, आप इसको किसी वेलोसिटी से आगे नीचे गिरा, यानी इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, ये जो वेलोसिटी से गिरा तो एनर्जी कहाँ से आई, उसी हाथ ने लाई जो ऊपर ले गया था इसको। इन द सेम वे आप देखो, जब वो पुश करके लाता है उस फील्ड में उस चार्ज को, और वो छोड़ता है, तो सिस्टम में जरूर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, जैसे इस ब्लॉक में आई थी, ठीक है। जब हाथ ऊपर ले गया तो उसने इस फील्ड के अगेंस्ट अपना, राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर किस तरह, और ये कांस्टेंट होती है। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस वैल्यू को पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है ये हम देखेंगे गाइस। चलो अब हम एक सिमुलेशन देखते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं, इसको फील लाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो अब हम लोग जरा सिमुलेशन देखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, और ये सेंसर है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लो अभी पहले सेंसर उठाते हैं, ये यहाँ पे रख दिया, ये हमारा वैक्यूम है, इस सेंसर को हमने यहाँ पे रखा। अब आप देखो यहाँ पे कोई, इस पे कोई फील्ड नहीं नजर आ रही, राइट, यानी ना ई दिख रहा है ना बी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अब हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो रखते हैं, व्हाट विल हैपन, जस्ट यू सी, जैसे ही यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा, व्हाट विल हैपन, ठीक, इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, किस डायरेक्शन में, देखो आउटवर्ड, बिकॉज ये पॉजिटिव है, आउटवर्ड लग रही है। इस सेंसर पॉइंट को आप देखो चेंज करो, जैसे जैसे आप पास ला रहे हो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और दूर जैसे जैसे ले जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो दिख रही है, और शेड देखो, उसकी डायरेक्शन देखो, इस एरो की आप देखो दूर जाते हुए के फेडेड हो रही है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। आप देखो जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, ठीक, और पास है देखो कितनी बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको नीचे लाओ इस डायरेक्शन में हो गई, राइट। सपोज कर लो यहाँ पे हमने ये पी पॉइंट मान लो, यहाँ पे पी पॉइंट, अब यहीं पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू चेक करना चाहें, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 31 वोल्ट पर मीटर, देखो ये आ गई हमारी, ये भी एक यूनिट हो गई हमारी, क्या कहते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और एंगल बता रहा है 36 डिग्री हॉरिजॉन्टल से,
अब इसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल देखना चाहें तो हम पोटेंशियल ले आते हैं यहाँ पे, देख ले यहाँ पे, ये देखो ये लाया, कितना पोटेंशियल दिखाया, 6.2 वोल्ट दिखा रहा है। पोजीशन हमारी सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता रहा है और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों वैल्यू तो यहाँ पे होगी होगी। राइट गाइस, देखो है ना एग्जैक्ट 3.285। अब आप देखो जो मैंने बताया था इक्वी पोटेंशियल इसके अलावा होगी, आप देखो सर्कल होगी, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री है, जहाँ पे देखो इक्वी पोटेंशियल से हमेशा क्या रहेगी, 90। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो दूसरा चार्ज ले आते हैं, मैं अगर नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज और उठा देता हूँ या नेगेटिव चार्ज ले जाता हूँ किसी सर्टेन डिस्टेंस, तब वैल्यू देखो चेंज हो जाएगी क्योंकि इफेक्ट अलग है। मैंने यहाँ पे लाया, चेंज हो गई वैल्यू, माइनस पोटेंशियल क्या हो गया कम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या हो गई 7.7। राइट, वहाँ 6 थी, यहाँ ज़्यादा हो गई। राइट, क्यों? क्योंकि देखो ऐड हो गया, ये हटा दे, देखो इससे कम हो जाएगी क्योंकि देखो इसकी लेंथ क्या हो गई कम। अगर इसको हटा देते हैं देखो क्या हो जाएगी, कम हो गई। देखो इसकी लेंथ से आप पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन आपने जैसे ही इस नेगेटिव को चाहा तो ये बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे इसने पुश किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव के अलॉन्ग होती है तो नेट ऐड करोगे वेक्टर। राइट, और पोटेंशियल देखो। राइट, तो ये हमने मेजरमेंट किया, हमने फील भी किया। अब आप पोटेंशियल मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज के कारण मैं पोटेंशियल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सपोज कर लो मैं अब देखता हूँ वोल्टेज, यहाँ पे इस वोल्टेज को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट तो हमने ऐसे कर दिया, वोल्टेज को देखो रिप्रेजेंट हम करते हैं, देखो क्या एक एनर्जी सोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसके अंदर एक एनर्जी है, एक लाइट है, एक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे जैसे आप को पास लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसका पोटेंशियल देखो फिक्स है। सेंसर यहाँ पे हमारी देखो मैग्नीट्यूड जो वेरी है, लेकिन इस फील्ड में इस इलेक्ट्रिक का जो चार्ज है, हमारा जो पॉइंट चार्ज है, इसने अपनी एक एनर्जी फिक्स कर रखी। ठीक है, इसके जो फिक्स एनर्जी दे रहा है, लेकिन इसके जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं दैट पोटेंशियल एंड दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज चेंजिंग इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज देखो चेंजिंग। देखो हर जगह चेंज, और मान लिया यहाँ देखो तो ये हो गया हमारा दिस 171.3 डिग्री हो गया क्योंकि एक्स पॉजिटिव से ले रहा है, और यहाँ पे अगर हमने पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कितना आया, दैट इज 5.644 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा इक्यू पोटेंशियल हो गया। अब आप चीज़ वहाँ पे देखना चाहते हो हमारी इक्यू पोटेंशियल, या मैं फिर से यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और तो अब मैं यहीं पे लेता हूँ इस सेंसर को, जहाँ पे मुझे पी पॉइंट है इसको उठा के मैं यहाँ लाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लेके दिखा, जब देखो क्या होगा, ये आ गए हमारे देखो पॉजिटिव चार्ज, ये एनर्जी आ गई, तो ये वैल्यू दे रहा है पोटेंशियल। अब मैं इक्यू पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे दे, मैं पोटेंशियल यहीं पे लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इक्यू पोटेंशियल देखो इसका कैसे आया, ये देखो आया, ये इक्यू पोटेंशियल का देखो ये जो साइन है ये इस तरह आ रहा है इसका। राइट, जैसे आप दूर ले जाओगे तो आप मेजर करना चाहो तो ये आ गया हमारी इक्यू पोटेंशियल। बस यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री हमेशा बनी। राइट गाइस, तो ये आपका सिमुलेशन हुआ, आपने इसे फील किया, एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी किस तरह फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर रहती है, तभी तो आप जब चार्ज छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो उसके राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दैट काइनेटिक। राइट, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, जो चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, अगर आप बात कर रहा है या कोई बैटरी कर रही है या कोई चीज़ कर रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और रिलीज होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी स्टेशन हो, फील्ड हो। राइट, अगर कहीं मोशन आता है, एनर्जी आती है, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी दी गई हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैन एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट। राइट गाइस, तो ये रहा आज का लेक्चर, और साथ ही साथ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे
यही निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो पॉइंट चार्ज से नहीं होगा, वो रहेगा दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किस तरह होगा ये हमारा, हम उसी तरह निकालेंगे किसी पॉइंट पे, जैसा कि हम बताया कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक हो, ग्रेविटी हो या मैग्नेटिक हो, तो वहाँ पे मुझे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है। जब आप ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रेविटी क्या आएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा आपका, ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक, राइट गाइज। तो डिस्क्रीट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है, दो चार्ज होगा और हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ से आउटवर्ड जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पे निकालना है, आउटवर्ड जाएगी इस पॉइंट पे, निकलती हुई होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम लोग ने देखा है, और यहाँ से भी निकलती होगी, ये दोनों का वेक्टर एडिशन लेंगे। हमारा पॉइंट चार्ज कुछ इस तरह हो सकता है पी पे, देखो अगर इस तरह है हमारा नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव से बाहर की ओर जा रही है, और निगेटिव में इस पॉइंट से दूर जा रही है, और वहाँ जिस पॉइंट पे निकालना है इधर की ओर आ रही है, नहीं यहाँ से आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज इसमें अंदर जाती हुई दिखेगी, टर्मिनेट करती हुई, राइट। इसी तरह और भी रहेंगी हमारी, बहुत सारी रहेंगी। ये अगर नेगेटिव चार्ज है, अब मुझे पी पे निकालना है, तो इसकी तरफ जाती हुई देंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे इमर्ज होनी चाहिए नेगेटिव चार्ज में, ये भी इमर्ज होनी चाहिए, और ये यहाँ से पी से इसकी तरफ जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज, राइट। और इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा लाइन ऑफ फोर्स बनाने का, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हम फील्ड को इमर्ज करेंगे, निकालेंगे, और कहाँ से ले जाएंगे, उस पॉइंट से जहाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। इसी तरह सपोज कर लो इस पॉइंट से निकालनी है, तो ये यहाँ से इधर की ओर ले जाएंगे, इससे निकालनी है तो यहाँ से निकली इधर की ओर गई, इमर्ज होगी, इससे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर बनाएंगे, और यहाँ पे जब आ जाएगा तो नेट वेक्टर, राइट गाइज। तो ये हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रॉब्लम लेंगे और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और रह गई अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है वो लीनियर होता है, ये रहेगा, तो हमने निकालेंगे कि यहाँ पे कितनी होगी एक्स डिस्टेंस पे, स्फेरिकल होगा वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे अंदर और बाहर क्या होगी, रिंग हो सकता है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और कोई प्लेट होगा, ये थिक होगा, ये थीन होगा, इस पे अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एट एनी डिस्टेंस डी, इस पी पे हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। पर इस वीडियो में जो आपने कॉन्सेप्ट किया है ई और वी का, वो आपको आई होप समझ आया होगा। तो ओनली हमने दो चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज निकाली हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल। क्यों निकाली, क्या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट। तो ये फील्ड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की तरह ही, देखो इतने, अब ये सब अगर चार्ज पड़े होंगे तो आसपास तो एक फील्ड क्रिएट होगी, और उस फील्ड में मुझे कितनी फील्ड होगी किसी पॉइंट पे वो मुझे चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे अब ये चाहिए होगा, फॉर्मूला चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए, मीन्स इस तरह हम निकालें तो अब कोई भी चाहे चार्ज हो, लीनियर हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, डिस्क्रीट हो, सब किससे बने होंगे, पॉइंट चार्जेस से। इसीलिए हम लोग ने इस लेक्चर में सिर्फ पॉइंट से देखा, पॉइंट चार्ज की एनालिसिस की, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग आने वाले लेक्चर होंगे, वीडियो होंगे, इन सब के कारण किसी भी पॉइंट पी पे इन दोनों चीज़ को निकालें, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, राइट गाइस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है ज़रूर इसे लाइक करें। तो टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।